जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में जानेंगे कुलाम्स लॉ के बारे में। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, टू सिमिलर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है। सिमिलरली अगर आप अपोजिट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगते हुए आपने देखा था। तो कुलाम्स लॉ जो बेसिकली है, इन्हीं अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, टू चार्ज के बीच में जो लगेगा उसी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात किए थे। कुलाम्स लॉ बेसिकली टू चार्ज बॉडी के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स टू स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन के हेल्प से देखे थे। तो चलिए इन्हीं तमाम कंसेप्ट को आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन जो बोला गया, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, तो हमने ये चार्ज पार्टिकल एज्यूम किया। हम यहां पे बोल रहे हैं इस चार्ज पार्टिकल जिसपे कि चार्ज Q1 अमाउंट कंटेन कर रहे हैं। सिमिलरली अनदर चार्ज पार्टिकल जो कि Q1 के सेंटर से R डिस्टेंस पे हैं, ये R डिस्टेंस पे अनदर चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज का अमाउंट Q2 रखा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फर्स्ट, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका कहने का मतलब हुआ फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके दोनों के बीच का सेपरेशन। आर यहां क्या है? सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2। आर यहां है तो फोर्स जो है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हुआ अगर ये चार्ज पार्टिकल है, इसके बीच का अगर हम सेपरेशन घटाएंगे, सेपरेशन को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, तो फोर्स का अमाउंट जो होगा क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला क्वांटिटी अगर घटेगा तो ये ओवरऑल जो फोर्स है ये इंक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली अगर आप बोल सकते हैं अगर इसके बीच का सेपरेशन हम इंक्रीज करते जाएं, ये अगर हम इन्फिनाइट तक क्रॉस कर जाएं तो इसके बीच का जो फोर्स लगने वाला होगा, अट्रैक्शन हो या रिपल्सन, वो बेसिकली जीरो हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला क्वांटिटी इन्फिनाइट हो जाएगा तो फोर्स का अमाउंट क्या? जीरो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, यही फोर्स, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। सेकेंड स्टेटमेंट के रिगार्डिंग फोर्स जो बेसिकली है मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। इसका कहने का मतलब हुआ अगर हम चार्ज के अमाउंट को बढ़ाएं, इनिशियली हमने यहां पे चार्ज कंसीडर किया हुआ है Q और Q, तो इसका मल्टीप्लीकेशन Q स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये यही सेम चार्ज का अमाउंट जो है हम 2 टाइम्स कर दें, 2Q हो जाए, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा 4Q स्क्वायर। इसका मतलब फोर्स जो है 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यही चार्ज को अगर हम रिड्यूस कर दें, हाफ टाइम अगर कर दें Q/2 या और अनदर चार्ज पार्टिकल Q/2, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 4। इसका मतलब है 1/4 टाइम फोर्स का, दैट्स मीन्स रिड्यूस कर गया। अगर हम सेपरेशन को घटाए तो फोर्स का अमाउंट जो है, अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड को हम डिक्रीज किए तो फोर्स का जो अमाउंट है वो डिक्रीज किया, दैट्स मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे हमने इक्वेशन 2 बोला। अब ये दोनों जो इक्वेशन है इसे कंबाइंड कर दिए, तो कंबाइंड करने के बाद बेसिकली आया ये प्रोपोर्शनल हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया इसके बीच का सेपरेशन का। तो अब यहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है इसे रिमूव करने के लिए हमने जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी बेसिकली K है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं F इक्वल टू, तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी बेसिकली K है, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। अब बेसिकली जो ये आप बोलेंगे ये K क्या है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। K जो है कांस्टेंट वैल्यू है जिसका की वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका अगर टोटल वैल्यू बोले क्या होता है
तो 9 इंटू 10⁹ ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, अब इस k को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहां से बेसिकली आएगा, अगर आप देखें तो यहां लिख सकते हैं आप f इक्वल टू k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है ये बेसिकली एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका की वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे बोलिए k का अगर वैल्यू हम कंस्टेंट लिख दिए 9 इंटू 10⁻9, तो इसका कुछ यूनिट होगा और इसका भी कुछ यूनिट होगा और डायमेंशन होगा। तो चलिए इन पे चर्च करते हैं। यहां पे हमने लिखा हुआ है f इक्वल टू k इक्वेशन, इसे आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में जो है हम बेसिकली क्या बोले हैं, f इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहां से k का हमें यूनिट चाहिए, तो इसे हम रिमूव करने के लिए k को हम इस साइड में लेकर आए गए, तो इसे हम लिख सकते हैं k इक्वल टू f r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, इसे मल्टी क्रॉसिंग करने के बाद लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखिएगा फोर्स का SI यूनिट आप जानते हैं, क्योंकि इसका यूनिट अगर बोलना चाहें तो SI यूनिट में ही लिखेंगे। तो फोर्स को आप न्यूटन जानते हैं SI यूनिट। ये R जो है यहाँ सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज है, तो ये डिस्टेंस है, इसका मीटर। ठीक है, और यहाँ चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, चार्ज का SI यूनिट आप चार्ज वाले फर्स्ट वीडियो में देखा हुए हैं, कुलाम होता है, तो ये कुलाम इंटू कुलाम, तो कुलाम का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया k का जो यूनिट है न्यूटन मीटर पर कुलाम स्क्वायर आ गया। तो अब k को आप लिखें तो बेसिकली 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर, यहाँ पे मीटर होगा तो यहाँ मीटर स्क्वायर ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो इस वैल्यू को आप हर हमेशा याद करके रखें, क्योंकि फर्दर जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें इसका बहुत यूज होने वाला है। तो चलिए ठीक इसी तरीके से हम एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट क्या होगा इस पे चर्च करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का अगर हम देखें, इसे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इसे 4 मान लीजिए। अगर इक्वेशन इसे 4 माना हुआ है तो यहां से आप लिखें तो एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं f इक्वल टू, इक्वेशन एक बार लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। आप भली भांति जानते हैं किस तरीके से हम यूनिट निकालते हैं, किस तरह से डायमेंशन निकालते हैं। तो यहां से आप एप्सिलॉन नॉट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 पाई f एप्सिलॉन नॉट की जगह पर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, फोर्स को आप जानते हैं न्यूटन होता है और चार्ज का कुलाम्ब, तो यहाँ ऊपर में हो गया कुलाम्ब स्क्वायर। ये फोर्स का न्यूटन जानते हैं, और ये सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज, इसे आपने जस्ट आप जानते हैं ये मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का बेसिकली जो वैल्यू के साथ अगर हम यूनिट लिखना चाहे तो क्या होगा, ये कुलाम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स हुआ। तो इसे आप लिख सकते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कुलाम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स ना नीचे में है ना, न्यूटन इनवर्स, और मीटर जो है -2 में। ठीक है, इसे आप सुधार कर लीजिए। तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू यूनिट के साथ यहां लिख दिए। इसका बेसिकली यूज बिल्कुल कहीं कहीं आने वाला है। अगर बात करें एप्सिलॉन नॉट और के में ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन सवाल में ज्यादा आने वाला है, अगर बोले परसेंटेज के रिगार्डिंग बोले तो ये 90% प्रॉब्लम में यूज होने वाला है, जबकि ये 10% के अप्रोक्स, क्योंकि इसका उतना कैलकुलेशन, आपको जो कैलकुलेशन अगर पूछना ही रहेगा तो वो मैथमेटिक्स में पूछेगा, फिजिक्स में आपको क्यों पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यू आप याद कर लीजिए। और चलिए अगर इसका डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन बेसिकली लिखने के लिए हम जो फंडामेंटल डायमेंशन होता है, मास का m बोलते हैं, लेंथ का क्या बोलते हैं l, और टाइम का क्या बोलते हैं t, तो इसमें हमें कोरिलेट करना पड़ेगा। अब चलिए k का डायमेंशन लिखते हैं और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखते हैं। आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं, 11th में डायमेंशन पढ़ के आए हैं
जो डायमेंशन लिखने के लिए हमें जो है सीजीएस यूनिट में जो है सबको कन्वर्ट करना होता है। और उसके बाद जो होता है मास, ये फंडामेंटल जो डायमेंशन होता है एम, मास का हुआ, लेंथ का एल, टाइम का टी और करेंट का एम्पियर, इस तरीके में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिकली यहाँ हमने न्यूटन के का जो यूनिट है एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिखा। तो यहाँ न्यूटन को हम रिप्लेस, न्यूटन बेसिकली हम फोर्स का बोल रहे हैं, तो फोर्स का जो है एसआई यूनिट बोल रहे हैं। तो इसका जो है सीजीएस यूनिट बेसिकली आप जानते हैं क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये कूलम्ब, कूलम्ब बेसिकली जो है ये चार्ज को रिप्रेजेंट किए हैं, तो चार्ज का जो होता है कूलम्ब होता है। और आप 9th में भी देख के आए हुए हैं I इक्वल टू जो होता है Q अपॉन टी। यहां से अगर Q को इलिमिनेट करें तो I T लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसे, अब चार्ज का जो Q है इसे रिप्लेस कर देते हैं, फंडामेंटल जो है IT, I करंट है तो करंट का आप एम्पियर जानते हैं यूनिट होता है, और T यहाँ पे टाइम है तो टाइम का सेकेंड है। तो चलिए इन दोनों वैल्यू को इसमें जो है पुट कर देते हैं। तो न्यूटन के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे मीटर का 2, और यहाँ पे कूलम्ब के जगह पे हम क्या करेंगे एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, इसका जो है बेसिकली -2, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरीके से आया। अब चलिए इसे जो फंडामेंटल डायमेंशन है केजी का मास, ठीक है, एम से रिप्रेजेंट बड़ी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो केजी एम, यहाँ पे एम जो है ये लेंथ है, तो लेंथ 3, यहाँ टाइम सेकेंड को डिनोट किया है, टाइम -4 और एम्पियर -2। तो ये बेसिकली जो है डायमेंशन किसका हो गया, ये जो क्वांटिटी आया है ये डायमेंशन हो गया, डायमेंशन ऑफ के। चलिए ठीक इसी प्रोसीजर से फाइंड करने वाले हैं किसका, एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए ठीक इसी तरीके से इसका जो एसआई यूनिट हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, एसआई यूनिट बेसिकली हमने लिखा हुआ है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ठीक है। अब ठीक इसी तरीके से कोरिलेट कीजिए, यहाँ Q को हमने लिखा किस तरीके से, Q को लिखा एम्पियर सेकेंड, तो यहाँ लिख लीजिए एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर। और यहाँ पे फोर्स को लिखा केजी मीटर सेकेंड -2 का -2, और यहाँ पे मीटर -2। अगर इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसे वन टर्म में लाने का प्रयास कीजिए, तो यहाँ से आपका फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा केजी इनवर्स में, मीटर -3 इनवर्स में, ठीक है, सेकेंड के पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर। तो अब इसे आप रिप्लेस कर दीजिए केजी, ठीक उसी तरीके से आपका हो जाएगा। केजी बेसिकली यूनिट मास का है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को लिखे तो केजी दैट्स मीन्स मास इनवर्स, यहाँ मीटर है ये लेंथ हो गया -3, यहाँ पे सेकेंड T4 और एम्पियर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का लिख लिया। यहाँ पे आप गौर किए होंगे, यहाँ पे डायमेंशन हमने जो एप्सिलॉन नॉट का लिखा और यहाँ पे के का लिखा, तो यहाँ एक दूसरे के इनवर्स है। सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट लिखा और के का जो यूनिट लिखा एक दूसरे के इनवर्स है। दैट्स मीन्स यहाँ पे कहने का मेरा तात्पर्य हुआ k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको कुछ ये डायमेंशन इनवर्स में दिख रहा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।